मैं तो आरजेडी का कट्टर समर्थक रहा हूँ विगत 22 सालों तक। अच्छा। और आरजेडी के साथ मिलकर मैं काम किया हूँ और काफी मेरा सहयोग भी रहा है। लेकिन जो वर्तमान समय अभी चल रहा है उसमें आरजेडी में जो भेदभाव देख रहे हैं और जो मान सम्मान की कमियां जो देख रहे हैं, ये जन सुराज पूरा अलग दिख रहा है। जन सुराज की बातें बहुत हमको सुंदर लगी। पहले सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव हुआ और मेरा घर परिहार हुआ। विगत 22 सालों से हम यहाँ पर अपना चिकित्सा सेवा दे रहे हैं और मैं पशु प्रेमी भी हूँ और जानवरों का शौक मेरा बचपन से रहा है। मेरे बाप दादा भी जानवर रखा करते थे और जब से मैं यहाँ आया तब से मेरा यहाँ जानवर का प्रेम जो है ये मेरा हॉबी है। और राजनीति में भी मैं विगत 22 सालों से इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन सर राजनीति में आपने कुछ ऐसा किया हो परिहार के लिए, वो बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीति का मतलब क्या होता है ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो मेरा 22 साल का अनुभव है, जो इंसान ब्लॉक में आपको अंचल में और थाने में दलाली करते हैं या जनता का पैसा का भ्रष्टाचार करते हैं, जनता का काम के बदले में पैसा लेते हैं, उन्हें ही लोग नेता मान लेते हैं। लेकिन आज तक जो जनता हमारे पास आए हैं कोई काम लेकर के बिना पैसा के, चाहे ब्लॉक में हाथ जोड़ करके हो, थाने में हाथ जोड़ करके हो या अंचल में, जैसे हमसे मदद हो पाता है आम जनता की समस्या को हम लोग सुनते हैं और उनकी काम करते हैं। जैसा कि सर अभी आप जो जनसुराज का पट्टा ओढ़े हुए हैं, जनसुराज में कब शामिल हुए? देखिए जनसुराज तो जब पद यात्रा शुरू हुई थी उसी समय से मैं इनको फॉलो करता हूँ और इनका बात बहुत हमको अच्छा लगा। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए विभिन्न प्रकार के वादे करते हैं। आज यदि किसी पार्टी को वोट कलेक्ट करना है या किसी नेता को मिलाना है तो उनकी तमाम कमियां भूल जाते हैं। लेकिन जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है, जनसुराज की ही बातें ऐसी है जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ जुड़िए, वरना आप जहां है वहां ठीक। जैसा कि सर आप बोल रहे हैं विगत 22 सालों से राजनीति को भी आप बहुत करीब से देख रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कौन सी पार्टी में आप? मैं तो आरजेडी का कट्टर समर्थक रहा हूँ विगत 22 सालों तक। अच्छा। और आरजेडी के साथ मिलकर मैं काम किया हूँ और काफी मेरा सहयोग भी रहा है। लेकिन जो वर्तमान समय अभी चल रहा है उसमें आरजेडी में जो भेदभाव देख रहे हैं और जो मान सम्मान की कमियां जो देख रहे हैं, ये जनसुराज पूरा अलग दिख रहा है। जनसुराज की बातें बहुत हमको सुंदर लगी और इनका जो पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन तमाम बातों का जो ब्लूप्रिंट है उसको मैंने फॉलो किया और मैंने सोचा कि नहीं, इनको मदद होना चाहिए, इसलिए मैंने जनसुराज ज्वाइन। सर ये ब्लूप्रिंट तो तेजस्वी यादव भी तो दे रहा है। देखिए दे रहे हैं, लेकिन आज यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इनकी पार्टी में मिल जाए तो ये सब कुछ भूल जाएंगे कि वो पलटू चाचा नहीं। ये बात जान लीजिए। तमाम राजनीति जो भी पॉलिटिकल पर्सन है, इन लोगों को देख लीजिए कि अपने फायदे के चलते कोई किसी को साथ कर लेते हैं और कोई किसी को, माने सुबह में किसके बारे में क्या बोलेंगे और शाम को फिर भूल जाएंगे, फिर शाम को क्या बोलेंगे, सुबह उठेंगे तो किसके साथ हो जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जनसुराज एक ऐसा है जो शुरू से, जब से पदयात्रा शुरू हुआ है तब से जो बात बोल रहे हैं कि हमको बेरोजगारी रोकना है, पलायन रोकना है, आपको शिक्षा पे हमको काम करना है, यहाँ तक कि आपको स्कूल के बस्ता छाप भी इनको मिला है। तो तमाम परिस्थिति को देखते हुए हमने जनसुराज ज्वाइन किया। सर तो आप तो ज्वाइन कर लिए, समाज का क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए समाज के बीच में हम अपनी बात को रख रहे हैं, समाज लोग को समझा रहे हैं और समाज लोग काफी खुश है। कुछ लोग नाराज भी है, ऐसी बात नहीं है। जब मैं 22 सालों तक आरजेडी के लिए काम किया तो ऑटोमेटिक है कि कुछ लोग नाराज होंगे, सब लोग को खुश करना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पर है कि यदि सुंदर राज चाहिए और बदलाव की राजनीति करनी है, कुछ बिहार में नया करना है, तो निश्चित लोगों को जनसुराज ज्वाइन करना पड़ेगा। सर ये परिहार विधानसभा शुरू से एमवाई समीकरण का एक ये रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, इतना आसान रहेगा एग्जिस्ट करना ऐसी पार्टी? देखिए मैं इस संबंध में छोटी सी बात बताऊंगा कि एमवाई समीकरण जब है तो पहले भी चुनाव हुई है और थोड़ी सी मतों से आरजेडी यहाँ चुनाव हारी है, समझ गए ना। मेहनत जो पर्याप्त होना चाहिए हुआ नहीं। खैर अभी दूसरे पार्टी की बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, मैं जनसुराज पे ही बात करूंगा। आपको एक बार जानकारी होनी चाहिए कि जनसुराज
प्रयास कर रही है कि तमाम घर घर तक लोगों से बात करे और अपनी बात को रखे। जब लोग इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सपोर्ट करेंगे जनसुराज को। क्या जनसुराज से परिहार विधानसभा के प्रत्याशी होंगे डॉक्टर जितेंद्र साहब? देखिए, हम जनसुराज जुड़े हैं सिर्फ काम करने के लिए। जनसुराज का जो काम है, जनता, आम जनता से रूबरू होना, अपनी जनसुराज की बात जनता तक पहुंचाना, इसके लिए हम जनसुराज जुड़े हैं। मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हमको पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और नहीं पार्टी देगी तो हम दूसरे पार्टी में फिर चले। मैं कोई नेता नहीं हूं कि सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए यहाँ पर बैठे। जनसुराज जुड़े हैं काम करने के लिए, जनता का सुंदर राज लाने के लिए। इसलिए टिकट से संबंधित कोई बात तो नहीं है। हम जनसुराज में जन जन तक अपनी बात ले जाएंगे, जनसुराज की बात बताएंगे, जनता के लिए जो काम होगा करेंगे। टिकट की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम खरीदते हैं। सर, परिहार विधानसभा से आप आते हैं, परिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा यहाँ के लोग किस चीज से ग्रस्त है सर? देखिए, सच पूछिए तो परिहार विधानसभा में आपको विगत देख रहे हैं कि 3-4 महीना पहले रास्ता बनी, बाजार में आप आ जा नहीं सकते थे। चलिए, एक शुभकामना है जिन्होंने भी कराया। परिहार में अरबों रुपया का योजना हुआ, जल नल योजना, और पानी के लिए तराहीमाम है। यही पैसा में भ्रष्टाचार यदि नहीं होता और इसी पैसे का समरसेबुल करा दिया जाता, टेक्निकल एक्सपर्ट से कोई राय नहीं ली गई और तमाम पैसे को बंदरबाट किया गया, तो पानी की समस्या देख रहे हैं। उसके बाद आप शिक्षा को देख लीजिए, ट्रेन भर भर के लोग कोटा पढ़ने के लिए जाते, ट्रेन भर भर के मजदूरी करने लोग बाहर जाते। तमाम बातें हमारे नेता जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बता ही रहे हैं और हम लोगों से जो हो पाएगा जनता तक जरूर पहुंचेंगे और सारी बात को रखेंगे। और निश्चित तौर पर यदि जनसुराज का विधायक बनता है परिहार में तो तमाम कमियां को हम लोग खोजेंगे और हर कमी पर काम करेंगे। सर, परिहार ब्लॉक में सबसे ज्यादा घूसखोरी चल रही है, तो अगर आप लोग सरकार में आ जाते हैं तो कैसे आईना की एक्शन तरह लेंगे? साफ है। जब जनसुराज की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और पहला प्रयास रहेगा ये सब। सर, आखिरी सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव भले कितने वादे कर ले लेकिन वो समय आता है तो पलट जाते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि भैया भविष्य में फिर ये भी नहीं पलटे, जनसुराज वाले ना पलटे? देखिए, बिल्कुल, यदि वादा और बातें सुनकर ही जब पार्टी ज्वाइन करना है तो जनसुराज से बेहतर वादा कौन कर रही है। वाकई में जनसुराज की बातों में दम है। और रही पलटने की बात, तो अभी तक जो परिस्थिति है और परिदृश्य है उसमें प्रशांत जी ने सीधे तौर पर साफ कह दिया है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि पार्टी समझौता किसी के साथ करती भी है तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा कि किसके साथ समझौता हो, किसके साथ गठबंधन हो। फिलहाल ऐसा कोई बात नहीं। जनता के मन में ये भी सवाल है कि जो प्रशांत किशोर का पार्टी जनसुराज है वो बीजेपी का बी टीम है। देखिए, जनता के मन में जिसको जो अपना समझ है उस तरह से जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बारे में हो या आरजेडी के बारे में हो या जितनी भी पार्टियां हैं उनके बारे में जो उनकी विफलता है उनके बारे में बताती है। इसलिए हम लोग प्रथम दृष्टया यही मानेंगे कि नहीं, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी एक नई राजनीति बिहार में बदलाव की करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ रहें। प्रशांत किशोर का एक बयान आया था कि मुसलमानों के वोट से सीएम नहीं बना जा सकता है, मुसलमानों के वोट का कोई जरूरत नहीं है सीएम बनने के लिए। तो क्या लगता है इस बयान से प्रशांत किशोर के जनसुराज पर कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, ये बयान को तोड़ मरोड़ करके बताया गया है, ये लंबी बातें थी, ऐसी कोई बात नहीं बोली नहीं थी। इसको प्रशांत किशोर जी ने भी खारिज कर दिया है सीधे तौर पर। चलिए सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।